इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कितने टाइप्स का हाउस प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है LOP, जिसका मतलब होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। सेकंड है SOP, जिसका मतलब होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब LOP जो होता है वो ऑलवेज टैक्सेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात चल रही है, यानी टैक्सेशन की बात चल रही है कि जो इसमें जहाँ मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरी इनकम है, इनकम पे टैक्स भरा जाता है। तो जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, तो वो क्या रहेगा? ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड SOP, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि मैं खुद रह रहा हूँ पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए और बिजनेस के लिए, दो चीज़। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में दो चीज़ देखा जाता है। पहला क्या है, वो हाउस प्रॉपर्टी किसके लिए? रेसिडेंस के लिए या खुद के लिए, या बिजनेस के प्रोफेशन के लिए, या बिजनेस के लिए। अगर सिर्फ बिजनेस के लिए रहा, सबसे पहले क्या देखना है, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए रहा, उसको क्या करना है? इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब ये कि वो जो इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आएगी बिजनेस प्रोफेशनल के थ्रू, वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। उसको यहाँ पे क्या करना है? इग्नोर करना है। ध्यान रखना, इग्नोर करना है। मैंने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, इसको क्या करना है? इग्नोर करना है, यानी इग्नोर करो। इग्नोर करना मतलब इग्नोर किया है, बाद में टैक्स तो भरना पड़ेगा। कहाँ है टैक्स भरना पड़ेगा? इसका एक अलग हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल में टैक्स भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी को बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ कर लिया है, तो इससे जो इनकम आएगी वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल में चली जाएगी। उसके बाद आता है SOP, जो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। उसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है? कितने SOP आपके पास, वो देखना चाहिए। अभी 2 SOP आपके पास है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। उसको क्या करेंगे हम लोग? एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्या मिलेगा उसके ऊपर? एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन मोर देन 2 SOP रहा तो अगर से आपके पास 3 SOP यानी 3 घर, 3 फ्लैट है, तो उसमें से डिपार्टमेंट कहता है कि आप 2 को SOP कंसीडर करो और एक को आप क्या करो? DLOP। एक को नहीं बोला उसने कहा डिपार्टमेंट ने क्या कहा है? एज पर डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या होता है कि 2 SOP आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, रिमेनिंग SOP जो है वो आप DLOP यानी डीम्ड टू बी लेट ऑफ प्रॉपर्टी कंसीडर करो। एग्जाम्पल, आपके पास 3 प्रॉपर्टी है जिसमें से 2 आपको एग्जेम्पशन है और एक पे आपको टैक्स भरना रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, DLOP, जिसके ऊपर क्या होगा? ऑलवेज टैक्सेबल हो जाएगा। समझा इतना?